बच्चों, मन के जीते जीत के लेखक डॉक्टर सुनील बहल ने अपनी रचना के माध्यम से हमें प्रेरणा दी है कि शारीरिक विकलांगता हमारे निश्चय या सफलता के आगे आड़े नहीं आ सकती। यदि हमारा मन स्वस्थ है, हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का इरादा है, तो कोई भी रुकावट हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा नहीं बन सकती, चाहे वो शरीर की विकलांगता ही क्यों ना हो। बच्चों, उन्होंने बहुत सी महान विभूतियों के माध्यम से हमें प्रेरणा देने का प्रयत्न किया है। आइए डॉक्टर सुनील बहल जी द्वारा लिखित मन के जीते जीत पाठ का अध्ययन करते हुए उन महान विभूतियों के बारे में जानें और उनके जीवन से प्रेरणा लें। बच्चों, हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम थक कर बैठ जाते हैं, कभी भाग्य को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को कोसने लगते हैं। पर सोचो, रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती? सभी के जीवन में मुश्किल भरे पल आते हैं, किंतु उन मुश्किलों से पार वे ही पा जाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया और परिणाम ये हुआ कि खुद विकलांगता ने ही उनके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दिए। आइए ऐसी विकलांग विभूतियों के बारे में जानें जिन्होंने अपनी विकलांगता को जीवन के किसी भी मोड़ पर आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता की बुलंदियों को छुआ और दुनिया के लिए अनूठा उदाहरण बने। बच्चों, त्रेता युग में एक विद्वान हुए जिनका नाम था अष्टावक्र। जब उनका जन्म हुआ तो वे 8 जगह से टेढ़े थे। 8 प्रकार की वक्रता के कारण ही उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। एक बार वे राजा जनक के दरबार में गए तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती, और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। ये सुनकर राजा जनक तथा दरबारी न केवल लज्जित हुए बल्कि अष्टावक्र की विद्वता के सामने नतमस्तक हुए। बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल में सूरदास का नाम भला कौन नहीं जानता। जन्म से ही नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का वर्णन बड़े ही सजीव व प्रभावशाली ढंग से किया। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जैसा भक्त सूरदास ने किया, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। उनकी अमर वाणी आज भी जन जन का कंठहार है। इसी तरह हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न जैसी भी एक आंख और कान से रहित थे। एक बार जब शेरशाह ने उनका उपहास उड़ाया तो उन्होंने कहा, मोही का हंससी के कोहर ही, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो अथवा उस कुम्हार पर। यहां कुम्हार उन्होंने ईश्वर को कहा है, उस ईश्वर जिसने उन्हें बनाया है। तो उन्होंने कहा, तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर। ये सुनकर
शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उन्हें बहुत सम्मान दिया। इनके महाकाव्य पद्मावत के कारण इन्हें महाकवि की उपाधि मिली। बच्चों, इसी प्रकार नेत्रहीन व गरीब होने के बावजूद मिल्टन कभी जिंदगी से निराश नहीं हुए, अपितु अंग्रेजी काव्य रचना में अद्वितीय स्थान हासिल किया। आज भी अनेक विद्वान उनकी कविताओं पर शोध करते हैं। भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बचपन से ही इन्हें ना के बराबर दिखाई देता था। आंखों के ऑपरेशन के बाद भी इनकी आंखें ठीक नहीं हुई, किंतु रविंद्र जैन की दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास के आगे विकलांगता की एक ना चली। उन्होंने फिल्मों में अद्भुत संगीत दिया, जो आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित रामायण में भी इन्होंने ही संगीत दिया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलिफ लैला, जय हनुमान, श्री कृष्णा आदि धारावाहिकों में भी कर्णप्रिय संगीत दिया। बच्चों, सुनने की लगभग शक्ति को खो चुके विश्व के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन से सारा संसार परिचित है। उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले, किंतु कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए, जिनमें बिजली के बल्ब का आविष्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी देन है। वे पूरी तरह सुन भी नहीं सकते थे, किंतु उनके द्वारा किए गए ध्वनि से संबंधित आविष्कार जैसे माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर आदि से लोग आश्चर्यचकित होते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं सुन नहीं सकता, वे किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को बखूबी समझ लेता है। निस्संदेह विकलांगता उनके काम में कभी बाधक नहीं बनी। बच्चों, इसी तरह मात्र 3 वर्ष की आयु में नेत्रहीन हो जाने वाले लुई ब्रेल ने भी जीवन में अनेक कष्ट सहे। वे स्वयं दृष्टिहीन लोगों के स्कूल में पढ़े, वो अध्यापक बने, किंतु उस समय तक नेत्रहीनों के लिए सीखने के लिए कोई बढ़िया तकनीक नहीं थी। अतः लुई ब्रेल ने अथक प्रयत्नों के बाद नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो सके। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। यह लिपि कागज पर उभरे चिन्ह होते हैं, जिन्हें स्पर्श करके वे पढ़ते हैं। बेशक यह लिपि दुनिया भर में आज प्रयुक्त हो रही है। बच्चों, समाज सेवा में भी विकलांग कभी पीछे नहीं हटे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे से भला कौन परिचित नहीं। इनका असली नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। वे स्वयं भयंकर अस्थि विकलांगता के शिकार थे, परंतु फिर भी इन्होंने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों और समाज से परित्यक्त लोगों की सेवा में बिता दी। महाराष्ट्र के वडोदरा के निकट आनंदवन आश्रम में इन्हीं की प्रेरणा व अथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़ श्रम करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए। वह सम्मान पूर्वक जीवन जीने लगे। बाबा आमटे को समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण सम्मान दिया। इनके अतिरिक्त इन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान
वह पुरस्कार मिले। बच्चों, भारतीय क्रिकेट में विकलांगता के बावजूद जगह बनाना अपने आप में अनूठी बात है। ये करिश्मा कर दिखाया भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर ने। उनका एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु फिर भी वे उसी पोलियोग्रस्त हाथ से बड़ी ही गेंदबाजी करते और बल्लेबाज को पेविलियन पहुंचा देते। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले और 7,199 रन देकर 242 विकेट लिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बच्चों, भारतीय इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता से कभी हार नहीं मानी, अपितु वीरता एवं साहस के बल पर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। राणा सांगा ने बचपन में अपनी एक आंख खो दी थी और बाद में युद्धों में एक हाथ और एक पैर को भी इन्होंने खो दिया, किंतु इस विकलांगता का उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़े बड़े शासक उनके नाम से थर थर कांपते थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक विरोधियों के दांत खट्टे किए। बच्चों, इसी तरह महाराजा रणजीत सिंह की चेचक के कारण एक आंख खराब हो गई थी, किंतु फिर भी वे निराश नहीं हुए। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। फिर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अपने कुशल प्रबंध, वीरता, न्यायप्रियता, दयालुता और दानशीलता के कारण महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। अतः बच्चों, यदि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो तो तमाम मुसीबतों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, यदि इन विभूतियों ने जीवन के संघर्ष में अपनी हार मान ली होती तो क्या वे आज दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते? आइए, उठिए, अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, चित्त की एकाग्रता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। किसी ने कहा भी है, भाग्य संवरता नहीं, संवारना पड़ता है। और ये भी कहा है, ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं।